जय माता दी भक्तों। दुर्गा सप्तशती के पाठ सातवीं पाठ का स्रोत करते हैं। यह पाठ है चंड और मुंड का वध। तो इस पाठ में मैं श्री माता जी की का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। उसका शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए है और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है तथा कंहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती है। उनके अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए है। उसके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुर्दंडनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चले दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुई थी। वे विचित्र खटवार धारण किए और चीते के चमड़े की साड़ी पहने नरमुंडों के माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियां ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उसकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशा को गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों के उस सेनापति पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्वरक्षरों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितना ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और साथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उनके दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोंद डाली, खा डाली और कितनों को मार गिरा भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवाड़ से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड और उन अत्यंत भयानक कालिका देवी को और दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर वानों की वर्षा तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक त्रिनेत्र वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे उन अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए देख ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत तेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाले कालिका अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हाँ का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बचने के लिए बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा,
देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट किया। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने कालिका से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। जय माता दी।